हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। जैसे कि हमारी छत्तीसगढ़ की क्लास चल रही है और छत्तीसगढ़ की क्लास में हम 5 से 6 दिन से लगातार छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति देख रहे थे। तो उसकी आज लास्ट क्लास है। लोक कला एवं संस्कृति आज की क्लास के साथ समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के लोक महोत्सव और मेला। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाया करता है। देखिए, देखने में बहुत छोटे टॉपिक है और रियल में बहुत छोटा टॉपिक है। बहुत जल्दी से हम कंप्लीट कर लेंगे। जितनी चीज़ें लेकिन मैं बताऊंगा सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं। जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, पूछी जा रही हैं, वो सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम लास्ट क्लास की शुरुआत करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या क्या था, उसके बाद आज की नई क्लास की शुरुआत करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के पर्व एवं त्योहारों के बारे में बात किया था। छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्व थे, त्योहार थे, सारे इंपॉर्टेंट पर्व त्योहार हमने कंप्लीट किए थे। 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो सीधी सी बात है इस एग्जाम में भी आएगा। 2024 में भी आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम लास्ट क्लास को पहले रिवीजन करते हैं। सरहुल त्योहार सरगुजा के लोग मनाते हैं। और कौन सी जनजाति मनाती है, तो उराव जनजाति मनाती है। कब मनाती है, तो जब साल वृक्ष में फूल आता है उस टाइम पे सरहुल त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद माटी तिहार से हमें समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं पृथ्वी देव की या पृथ्वी माता की पूजा होने वाली है। तो पृथ्वी माता की पूजा पर बस्तर अंचल में ये मनाया जाता है। उसके बाद बीज बोहनी त्योहार का मतलब होता है बीज बोने के पूर्व। देखिए, बीज बोना है हमें तो बीज बोहनी त्योहार मना लेते हैं। उसके बाद नाग पंचमी देखिए, शंकर भगवान की हम पूजा कब करते हैं, सावन माह में शंकर भगवान की पूजा करते हैं। और शंकर भगवान, जब आपने शिवलिंग देखा होगा तो उसमें नाग लिपटा रहता है। तो नाग पंचमी भी सावन के महीने में मनाया जाता है। और दलहा पहाड़, जो आज हम मेला पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि दलहा पहाड़ जब नाग पंचमी होता है तो दलहा पहाड़ मेला भी लगता है। तो दलहा पहाड़ जो कि जांजगीर चांपा में है, वहाँ पे मेला भी लगता है। उसके बाद भोजली हमने देखा था कि कुछ कुछ पौधे, कुछ कुछ बीज को मिला देते हैं मिट्टी में, खाद में, तो पौधा बन जाता है, उसी को हम भोजली बोलते हैं। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली त्योहार मनाया जाता है। और भोजली गीत में गंगा माता का बार बार नाम आता है। और कौन से माह में मनाया जाता है भोजली, तो भादो माह में मनाया जाता है। भा से भोजली और भा से भादो। उसके बाद हल षष्ठी त्योहार, जिसे हम बोलते हैं हल छठ, कमर छठ या खमर छठ, इसके उपनाम है। इसको रखता कौन है, तो संतानवती जो महिलाएं होती हैं वो अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं। इसमें पसहर चावल का यूज किया जाता है। उसके बाद चैतरई में क्या हो रहा था, बस्तर अंचल के लोग इसे मनाते हैं। और कौन सी जनजातियां मनाती हैं, तो परजा और धुरवा जनजाति चैतरई पर्व मनाती है। उसमें होता क्या है, सुअर और मुर्गे की बलि दी जाती है। जो चैतरई पर्व मनाया जाता है उसमें सुअर और मुर्गे की बलि दी जाती है। उसके बाद गोबर बोहरानी में क्या होता है, शस्त्र की पूजा की जाएगी। और शिकार, जो शस्त्र की पूजा की जाती है, और ये जो त्योहार होता है वो शिकारों पर आधारित होता है। होता क्या है, देखिए, जनजातियों में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि जो भी त्यौहार बनाएंगे, बहुत सारे त्यौहार में बलि दी जाती है। तो उसके लिए पहले शस्त्र की पूजा की जाएगी, तभी तो इन लोग बलि देंगे। उसके बाद गोचा पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, बस्तर क्षेत्र पे मनाया जाता है। और बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर एरिया में गोचा पर्व मनाया जाता है। और ये इसमें होता क्या है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। किसकी, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। कौन से माह में, तो आषाढ़ माह में गोचा पर्व मनाया जाता है। और बस्तर दशहरा तो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद पोला त्यौहार आपको पता ही होगा, मिट्टी की बैल बनाते हैं और पूजा की जाती है। बैल दौड़ प्रतियोगिता भी होती है और इसमें हम ठोठरी और खुरमी खाते हैं। उसके बाद अक्ति या अक्षय तृतीया कौन से माह में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैसाख माह में मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, पुत्र और पुत्री का विवाह कराया जाता है। उसके बाद हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। उसके बाद है हरेली, बहुत इंपॉर्टेंट। हरेली कौन से माह में, तो सावन माह में जब बारिश होती है। उसके बाद किसान लोग अपने कृषि उपकरण निकालते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो हरेली कब मनाया जाता है, तो सावन या श्रावण अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और इसी टाइम पे सवनाही चित्र बनाती हैं। कौन बनाती हैं सवनाही चित्र, तो महिलाएं बनाती हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु की चित्र बनाए जाते हैं और ये उम्मीद की जाती है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि बीमारी, जादू टोना और पशु फसल से हमारी रक्षा रहे। उसके बाद गोबर से प्रेत बनाया जाता है, घर के सामने गोबर से प्रेत बनाया जाता है। उसके अलावा गेड़ी पर्व है ना, बच्चों के लिए गेड़ी
बनाया जाता है, गेड़ी निर्मित किया जाता है। और नवाखानी, नवाखानी क्या होता है? नई फसल, नवा मतलब सीधी सी बात है कि नया, तो नई फसल आने की खुशी में नवाखानी त्योहार मनाया जाता है। कौन मनाता है? तो गौड़ जाति के लोग मनाते हैं। उसके बाद है तीजा। तीजा विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं। जो ये उपवास होता है वो निर्जला उपवास रहता है, मतलब सीधी सी बात है कि पानी भी नहीं पीती हैं इस उपवास में। इसे हम हरतालिका बोलते हैं। इस उपवास में जो महिलाएं होती हैं वो अपने मायके जाती हैं और पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं। उसके बाद है धनकुल। धनकुल को हम बोलते हैं तीजा जगार। धनकुल को तीजा जगार बोलते हैं, और तीजा तो तीजा है ही, जिसे हम हरतालिका भी बोलते हैं। तो धनकुल में होता क्या है? धनकुल वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। धनकुल वाद्य यंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बांस की चीज़ें बनी होती है, जैसे बांस की खपच्ची हो गई, बांस का सूपा हो गया, बांस का धनुष हो गया। इसके अलावा मटका बना होता है। इसे मनाता कौन है? तो हल्बा जनजाति के लोग और परजा जनजाति के लोग। हल्बा और परजा जनजाति के लोग धनकुल त्यौहार मनाते हैं। उसके बाद भीमा जतरा। भीमा जतरा बस्तर और दंतेवाड़ा में मनाया जाता है। कौन? भीमा और जतरा जो त्यौहार है वो बस्तर और दंतेवाड़ा के लोग मनाते हैं। इसमें होता क्या है? मेढा का और मेढ़ की ज़्यादा हल्ला ना करे, इसलिए इन लोग का विवाह करा दिया जाता है। उसके बाद गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। इसमें गोबर रखा जाता है और गोबर पहले सजाया जाता है, उसके बाद पशु के खुर से इसे कुचलाया जाता है। उसके बाद इसको टीका लगाते हैं और गोवर्धन पूजा मना लेते हैं। उसके बाद है दियारी पर्व। दीपावली के समय दियारी पर्व मनाया जाता है। इसमें होता है क्या है? पशुओं को खिलाया जाता है, कुछ कुछ व्यंजन बना के पशुओं को खिलाते हैं, पशुओं की हम पूजा करते हैं। उसके बाद कोरा पर्व। कोरा पर्व कौन मनाता है? तो कोरवा जनजाति के लोग कोरा पर्व मनाते हैं। और कुटकी और गोंदली फसल आने की खुशी में, उसके काटने की खुशी में क्या क्या, देखिए, कोरा पर्व कोरवा जनजाति मनाती है और कुटकी और गोंदली फसल काटने की खुशी में मनाया जाता है। उसके बाद है मातर त्योहार। मातर त्योहार कौन मनाता है? राउत जाति या फिर यादव जाति के लोग मनाते हैं। इसमें करते क्या है? खोंडहर देव की, पहले खोंडहर देव का प्रतिमा बनाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? तो लकड़ी से निर्मित किए जाते हैं। और मातर एक त्यौहार होता है। जो ये त्यौहार होता है वो कब मनाया जाता है? दीपावली के तीसरे दिन। दिवाली के तीसरे दिन, दिवाली के तीसरे दिन, थर्ड डे, है ना, तीसरे दिन ये मातर त्योहार मनाया जाता है। दूसरे दिन क्या मनाया जा रहा था? सेकेंड डे हम मना रहे थे गोवर्धन पूजा। उसके बाद आगे देव उठनी, जठौनी या फिर तुलसी विवाह, जिसे हम बोलते हैं तुलसी माता का विवाह, है ना। तुलसी माता की पहले पूजा की जाती है, इसी को हम बोलते हैं देव उठनी, जठौनी या फिर तुलसी विवाह, जिस दिन हम गन्ना खाते हैं। उसके बाद छेरछेरा पर्व। छेरछेरा पर्व में क्या होता है? बच्चे घर घर जाकर धान मांगते हैं और धान की फसल आने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। लड़कियां सुआ नृत्य जैसे डांस करती हैं, जैसे सुआ नृत्य होता है वैसे ही लड़कियां डांस करती हैं। और छेरछेरा मनाया कब जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, तो पौष पूर्णिमा के दिन छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। उसके बाद है धेरसा पर्व। धेरसा पर्व कौन मनाता है? तो कोरवा जनजाति लोग मनाते हैं। कौन? कोरवा जनजाति मनाती है धेरसा पर्व। और कोरवा जनजाति ही तो कोरा पर्व भी मना रही थी। तो कोरा पर्व में क्या हो रहा था? कुटकी और गोंदली फसल काट रहे थे, और धेरसा पर्व में सरसों और दलहन की फसल काट रहे हैं और धेरसा पर्व मना रहे हैं। कितनी अच्छी हमारी संस्कृति की, हम छोटी छोटी सी चीज़ों पे भी एंजॉय कर लेते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। जिंदगी जीने का यही एक बहुत अच्छा सलीका होता है। उसके बाद मेघनाथ पर्व। मेघनाथ पर्व होली के समय मनाया जाता है। मेघनाथ पर्व कब मनाते हैं? तो फाल्गुन माह में होली के समय मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? तो गोड़ या कोरकू जनजाति मनाती है। कौन? गोड़ या कोरकू जनजाति मनाती है। मेघनाथ पर्व होली के समय मनाया जाता है। उसके बाद है गायता या जोहरानी पर्व। बस्तर संभाग का सबसे बड़ा पर्व होता है ये। इसमें अच्छी फसल और जीव जंतु के सुख की कामना की जाती है। किसमें? गायता जोहरानी जो पर्व होता है वो बस्तर संभाग में मनाया जाता है और अच्छी फसल और जीव जंतु की सुख की कामना की जाती है। उसके बाद है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा हमने क्या देखा था? हमारी रिहंद नदी हमारे सरगुजा से निकलती है, फिर सोन गंगा में मिलती है, फिर सोन गंगा ये जाके गंगा में मिल जाती है। तो रिहंद नदी कहाँ से निकलती है? सरगुजा में निकलती है, इसलिए सरगुजा में ही गंगा दशहरा मनाया जाता है। होता क्या है कि इस दिन हम ये सोचते हैं कि गंगा माता का यहीं से इसी दिन पृथ्वी में अवतरण हुआ था, जन्म हुआ था। और कौन से माह में? तो ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मनाया जाता है। फिर गौरा गौरी विवाह, शिव भगवान और माता पार्वती का पूजा किया जाता है और विवाह किया जाता है, गौरा गौरी विवाह।
उसके बाद है लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, बस्तर दशहरा के बारे में। बस्तर दशहरा शुरू किसने किया था, तो काकतीय वंश के शासक थे पुरुषोत्तम देव। क्यों शुरुआत किया गया था, दंतेश्वरी माता की पूजा के लिए। दंतेश्वरी माता की पूजा के लिए बस्तर दशहरा शुरू किया गया था। हमारे यहाँ जैसे जैसे बाकी जगह दशहरा मनाया जाता है, राम रावण को मारते हैं, वैसा कुछ नहीं रहता है। इसमें दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है। 75 दिनों तक चलता है। सबसे पहले क्या होता है, काछिन गादी, एक काछिन देवी की पूजा की जाती है। 9 वर्ष की कन्या रहती है और उन 9 वर्ष की कन्या को दंतेश्वरी माता के रूप में, प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और कौन से दिन, देख कब इसकी शुरुआत को कब होती है बस्तर दशहरे की, तो श्रावण अमावस्या के दिन से शुरुआत होती है और ये कब तक चलता है, जब तक दशहरा नहीं हो जाता है तब तक चलता है ये। ठीक है, 75 दिन तक ये चलता है। और इसका समापन जो होता है कैसे होता है, मुरिया दरबार के साथ इसका समापन हो जाता है। उसके बाद हमने हिंदी महीने के नाम देखे थे। हिंदी महीने आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें हमने इसके बारे में बात कर चुका है। अब चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मेरे योद्धाओं, आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या है, महोत्सव और मेला। तातापानी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो बलरामपुर जिले में ये मनाया जाता है। तातापानी, गर्म पानी का झरना। यहाँ से क्या होता है, एक जगह है जहाँ से गर्म पानी निकलता है और यहाँ पे भाप निकलता रहता है। ठीक है, तो गर्म पानी का झरना जिसे हम बोलते हैं क्या, कहाँ कहाँ पे है ये, तो तातापानी में है। गर्म पानी का झरना किसे बोला जाता है, तातापानी को बोला जाता है। और तातापानी जो महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो बलरामपुर जिले में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से होती है, 2012 से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद मैनपाट महोत्सव। मैनपाट मतलब हमारा छत्तीसगढ़ का शिमला। छत्तीसगढ़ का शिमला कहाँ पे, मैनपाट में ही और सरगुजा जिले में मनाया जाता है। इसकी भी शुरुआत 2012 में होती है। उसके बाद चक्रधर समारोह। चक्रधर समारोह कहाँ पे, रायगढ़ जिले में मनाया जाता है। 1985 से राजा भूपदेव सिंह द्वारा, देखिए चक्रधर जो समारोह होता है वो कब से शुरू किया गया, तो 1985 में राजा भूपदेव सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई। यह प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी, जब गणेश चतुर्थी होता है उस टाइम पे ये मनाया जाता है। जो चक्रधर समारोह होता है कब, गणेश चतुर्थी के टाइम पे ये समारोह आयोजित किया जाता है। इसको शुरुआत किसने किया था, राजा भूपदेव सिंह ने इसकी शुरुआत किया था। और जो समारोह होता है वो कहाँ पे होता है, तो रायगढ़ के रामलीला मैदान पे। कहाँ पे, रायगढ़ के रामलीला मैदान में चक्रधर समारोह आयोजित होता है। कितनी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। राजा भूपदेव सिंह का नाम याद रखना है और गणेश चतुर्थी के अवसर पर चक्रधर समारोह होता है और रायगढ़ के रामलीला मैदान पे आयोजित होता है ये हर साल। उसके बाद है जांजगीर चांपा जिले में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो शिवरी नारायण महोत्सव मनाया जाता है। देखिए है क्या, इधर से महानदी गई, यहाँ से शिवनाथ नदी और इधर से हसदेव नदी, ये तीनों मिल गई। यहाँ पे जहाँ पे मिलती है वो कौन सा जगह है, जांजगीर चांपा जगह है। जांजगीर चांपा जगह है, जांजगीर चांपा जिला। यही जो जांजगीर चांपा जिला है, कहाँ पे ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, तो शिवरी नारायण एक जगह है। शिवरी नारायण जगह पे ही ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। शिवरी नारायण जगह पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं और वहीं पे शिवरी नारायण महोत्सव मनाया जाता है। तो कौन से जिले में, जांजगीर चांपा जिले में। फिर जांजगीर चांपा जिले में ही जाजल्य देव महोत्सव, कौन सा, जाजल्य देव महोत्सव मनाया जाता है। जाजल्य देव महोत्सव कैसे, देखिए जो जाजल्य देव थे, जाजल्य देव प्रथम, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा जाजल्य देव प्रथम, तो वो जांजगीर नगर की स्थापना करते हैं। तो वही जांजगीर नगर में जाजल्य देव महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद है मधुकू द्वीप, मधुकू द्वीप में मधुकू मेला आयोजित होता है। तो मधुकू द्वीप या मधुकू मेला है कहाँ पर, मुंगेली जिले में है। मुंगेली जिले में यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, तो ईसाइयों का मेला लगता है। जो मुंगेली जिले में मधुकू द्वीप है या फिर मधुकू मेला लगता है, तो ईसाइयों का मेला लगता है। देखिए मैंने MCQ आई थिंक डे कौन सा था, 15 था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो मधुकू द्वीप है वो है कहाँ पे। तो कई लोगों ने कमेंट किया कि मधुकू द्वीप आप कहाँ बता रहे हो, मैंने बोला था मुंगेली। तो आप लोगों ने जहाँ जिस भी बुक से पढ़ा था उस बुक में था क्या, बिलासपुर। देखिए अब मैं वहाँ पे घूमने तो आज तक गया नहीं हूँ, तो मुझे इतना एकदम श्योर तो हूँ नहीं कि कहाँ पे है, लेकिन मैं जिस बुक से पढ़ा हूँ वो वहाँ पे मुंगेली है। और लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बिलासपुर है, आप कहाँ से क्या क्या पढ़ा रहे हो, गलत गलत पढ़ा रहे हो। तो देखिए मैं भी नहीं गया हूँ, आप भी हो सकता है नहीं गए होंगे, लेकिन कुछ बुक में क्या दिखता है, मुंगेली के सरगांव के पास में।
मुंगेली के सर गांव के पास में ये मतकू द्वीप है। ठीक है, तो मैं उसे सही मानता हूँ। लेकिन अगर आपको बिलासपुर सही मानना है तो आप बिलासपुर सही मान सकते हैं, आपकी मर्जी आपको मानना क्या है। उसके बाद चंपारण मेला। चंपारण मेला कहाँ पे? रायपुर जिले में। वल्लभाचार्य जो कौन से शुद्ध द्वैतावाद के जो प्रवर्तक थे, वल्लभाचार्य जी की जयंती पर चंपारण मेला आयोजित होता है। कहाँ पे? रायपुर में आयोजित होता है ये। उसके बाद सोनाखान महोत्सव किसकी? शहीद वीर नारायण सिंह की। इस दिन क्या रहते हैं? इसी दिन इनको फांसी दिया जाता है। कहाँ पे? कहाँ पे फांसी दिया जाता है बताइए इनको? जय स्तंभ चौक में। जय स्तंभ चौक में 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है इसी 10 दिसंबर को। इतनी सारी चीजें होती हैं 10 दिसंबर को। तो सोनाखान महोत्सव कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कहाँ पे? सोनाखान। सोनाखान है कहाँ पे? बलौदा बाजार में सोनाखान है। उसके बाद है मल्हार महोत्सव। मल्हार महोत्सव बिलासपुर में मनाया जाता है। मल्हार महोत्सव बिलासपुर में मनाया जाता है। रतनपुर महोत्सव। रतनपुर किसने? रत्नदेव प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? रतनपुर की। और रतनपुर है कहाँ पे? तो बिलासपुर में। तो सीधी सी बात है, रतनपुर महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? बिलासपुर में मनाया जाएगा। उसके बाद राउत नाचा महोत्सव। राउत नाचा महोत्सव। राउत नाचा कौन करता है? राउत या फिर यादव समाज के लोग। राउत या यादव समाज के लोग राउत नाचा करते हैं। ठीक है, तो राउत नाचा महोत्सव कब मनाया जाता है और कहाँ पे मनाया जाता है? तो बिलासपुर में मनाया जाता है। हर साल ये मनाया जाता है। इसको शुरुआत कब होती है? 1978 से इसकी शुरुआत होती है। किसकी? राउत नाचा महोत्सव की 1978 से शुरुआत होती है और बिलासपुर में ये मनाया जाता है। उसके बाद सिरपुर। सिरपुर महोत्सव महासमुंद जिले में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन। किस दिन? बुद्ध पूर्णिमा के दिन सिरपुर महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद खल्लारी महोत्सव। खल्लारी महोत्सव महासमुंद में। खल्लारी महोत्सव कहाँ पे? महासमुंद जिले में मनाया जाता है नवरात्रि में। उसके बाद है कर्णेश्वर महादेव मेला। कर्णेश्वर महादेव मेला कौन से जिले में मनाया जाता है? तो धमतरी के लोग कर्णेश्वर महादेव मेला मनाते हैं। उसके बाद धमतरी के लोग ही श्रृंगी ऋषि का मेला भी एंजॉय करते हैं। श्रृंगी ऋषि का मेला। श्रृंगी ऋषि आपको याद कुछ आ रहा है? हाँ, यहाँ से महानदी का उद्गम होता है। किसका? हमारी सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो महानदी है, महानदी, उसका उद्गम होता है। महानदी की लंबाई कुल कितनी है? 858 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी लंबाई है इसकी? तो 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है। तो जो श्रृंगी ऋषि का मेला लगता है वो कहाँ पे? धमतरी जिले में लगता है। माघ पूर्णिमा के दिन श्रृंगी ऋषि का मेला लगता है धमतरी जिले में। उसके बाद पुन्नी मेला। पुन्नी मेला का पूर्व नाम रहता है कुंभ मेला। और ये कौन से जिले में? तो राजिम के लोग पुन्नी मेला एंजॉय करते हैं जिसे हम बोलते हैं कुंभ मेला। ठीक है, तो राजिम, राजिम कौन से जिले में है? गरियाबंद जिले में राजिम आता है। और गरियाबंद के लोग कौन से मेले को एंजॉय करते हैं? तो पुन्नी मेले को एंजॉय करते हैं। उसके बाद कौशल्या महोत्सव। कौशल्या महोत्सव, ये देखिए कौशल्या माता का मंदिर मतलब भगवान राम का ननिहाल कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अयोध्या मंदिर बन रहा है तो भगवान राम से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो कौशल्या महोत्सव कहाँ पे? चंद्रखुरी। चंद्रखुरी में ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पे। ठीक है, चंद्रखुरी में किसकी ट्रेनिंग होती है? जो पुलिस सब इंस्पेक्टर होते हैं इन लोग की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो चंद्रखुरी में ट्रेनिंग होती है एसआई लोगों की। वो है कहाँ पे? रायपुर में। तो कौशल्या महोत्सव जो होता है वो भी चंद्रखुरी में ही है। कौशल्या माता मंदिर वो भी चंद्रखुरी में है। चंद्रखुरी कहाँ पे? रायपुर में है। उसके बाद नगपुरा महोत्सव। नगपुरा महोत्सव दुर्ग जिले में है। होता क्या है? यहाँ पे जैन तीर्थंकर रहते हैं। जैन तीर्थंकर, आपने जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बात करेंगे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की यहाँ पे मूर्ति बनी है। कौन से ये तीर्थंकर रहते हैं? तो ये शायद 23वें तीर्थंकर रहते हैं। कौन? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ रहते हैं और इनकी यहाँ पे प्रतिमा या फिर मूर्ति है। तो कहाँ पे है? नगपुरा। नगपुरा कहाँ पे है? दुर्ग में। तो नगपुरा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? दुर्ग जिले में मनाया जाता है। उसके बाद डोंगरगढ़ महोत्सव। डोंगरगढ़ है कहाँ पे? तो राजनांदगांव। डोंगरगढ़ राजनांदगांव में है। उसके बाद भोरमदेव महोत्सव। भोरमदेव महोत्सव कबीरधाम। भोरमदेव मंदिर किसने बनवाया था? किस वंश के शासकों ने बनवाया था बताइए? भोरमदेव मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था?
कौन? फड़ी नागवंशी शासकों ने। फड़ी नागवंशी शासकों ने भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया था। भोरमदेव महोत्सव कबीरधाम जिले में मनाया जाता है। उसके बाद गौरैया मेला, गौरैया मेला बालोद जिले में मनाया जाता है। जो गौरैया मेला होता है वो कहाँ पे? बालोद जिले में मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन डोंगरगढ़ में, डोंगरगढ़ है कहाँ पे? राजनांदगांव जिले में। देखिए सारी चीज़ें, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा। देखिए फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें एक बार में याद नहीं होती है, इसको आप बार बार पढ़ते जाएंगे। जैसे भोरम देव आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कबीरधाम जिले में है। गौरैया, हाँ गौरैया का पहली बार अगर आपने नाम सुना होगा तो ठीक है, बालोद में है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हमें नहीं आती उसको हमें रिवीजन करना पड़ेगा। बाकी अधिकतर चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे कि हम पढ़ ही रहते हैं। जैसे डोंगरगढ़ महोत्सव डोंगरगढ़ राजनांदगांव में मनाया जाएगा। नगपुरा, जब हम जैन तीर्थंकर को जानते हैं तो वो कहाँ पे? दुर्ग में इनकी प्रतिमा स्थापित है। तो सीधी सी बात है, नगपुरा महोत्सव दुर्ग में मनाया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको आती होंगी, कुछ कुछ जो नई नई चीज़ें हैं उसे हमें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद गढ़िया महोत्सव, गढ़िया महोत्सव कहाँ के लोग मनाते हैं? तो कांकेर के लोग गढ़िया महोत्सव मनाते हैं। बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा हमने कल ही देखा था, जगदलपुर जिले के लोग मनाते हैं। बस्तर दशहरे की शुरुआत कौन करते हैं? राजा पुरुषोत्तम देव। कौन? राजा पुरुषोत्तम देव। कितने दिन तक चलता है? 75 दिन तक चलता है ये। फिर फागुन मड़ई मेला, फागुन मड़ई मेला कोंडागांव जिले में मनाया जाता है। फागुन मड़ई मेला कहाँ के लोग मनाते हैं? तो कोंडागांव जिले के लोग फागुन मड़ई मेला को मनाते हैं। फिर मड़ई महोत्सव, देखिए फागुन मड़ई कोंडागांव, लेकिन मड़ई महोत्सव नारायणपुर जिले के में मड़ई महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद रामाराम मेला, रामाराम मेला कहाँ पे? सुकमा। रामाराम मेला कहाँ पे के लोग मनाते हैं? सुकमा के लोग मनाते हैं। नवाखाई के अवसर पर, नवाखाई के अवसर पर। नवाखानी हमने एक त्योहार देखा था, नवाखानी। नवाखानी क्या होता है? नई फसल आने पे गौड़ जाति के लोग नवाखानी त्योहार मना रहे थे। अब इसमें क्या है? रामाराम मेला सुकमा जिले में जब नवाखाई का अवसर होता है, नवाखाई त्योहार होता है, उस टाइम पे मनाया जाता है। उसके बाद आगे मकर संक्रांति, मकर संक्रांति जैसे कि कल ही थी मकर संक्रांति। आज कितना तारीख है? आज 16 तारीख है, कल 15 था। 15 तारीख मकर संक्रांति मनाया गया था। तो उसमें होता क्या है? खिचड़ी व तिल, खिचड़ी बनाया जाता है और तिल तिल लड्डू बनाया जाता है उस दिन, है ना। और पतंग उड़ाया जाता है। ये दो तीन चीज़ें होती हैं मकर संक्रांति के दिन, आपने भी ये सब चीज़ खाई होंगी। तो उस दिन होता क्या है? शिवरी नारायण का मेला लगता है। शिवरी नारायण मैंने आपको बताया था, इधर से शिवनाथ, यहाँ से महानदी, यहाँ से हंसदेव, तीनों शिवरी नारायण मिल गए और शिवरी नारायण में मेला आयोजित कर दिए। कब लगता है? तो मकर संक्रांति के दिन शिवरी नारायण का मेला लगता है। फिर माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक बहुत सारे मेले आयोजित होते हैं। और यहाँ से तो अति का क्वेश्चन पूछा जाता है। माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक जो जो मेले आयोजित किए जाते हैं, सारे मेलों का नाम आप याद रखिएगा। सिरपुर का मेला, सिरपुर कहाँ पे है? महासमुंद में है। दामाखेड़ा और कुदुरमाल का मेला, दामाखेड़ा और कुदुरमाल ये दोनों जगह जो है वो कबीर पंथियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कबीर पंथियों का धर्म स्थली है ये, ठीक है। तो दामाखेड़ा और कुदुरमाल कबीर पंथियों का जन्मस्थली है, धर्म स्थली है ये। यहाँ पे मेला कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक यहाँ पे मेला लगता है। राजिम का पुन्नी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। राजिम का पुन्नी मेला कहाँ पे? राजिम में लगेगा, माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक लगता है। उसके बाद शिवरी नारायण का मेला माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक शिवरी नारायण का मेला लगता है। देखिए शिवरी नारायण के दो मेले हैं, एक है मकर संक्रांति का, एक है माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्या क्या, एक बार फिर से देखिए। सिरपुर का मेला महासमुंद में लगेगा, दामाखेड़ा और कुदुरमाल का मेला, उसके बाद राजिम का पुन्नी मेला और शिवरी नारायण का मेला। इतने मेले लगते हैं कब? महाशिवरात्रि से माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। उसके बाद गोचा पर्व महोत्सव, गोचा पर्व महोत्सव, गोचा पर्व हमने देखा था। गोचा पर्व में क्या हो रहा था बताइए? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इसी टाइम पे एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं गोचा पर्व महोत्सव। कहाँ के लोग मनाते हैं? बस्तर के लोग मनाते हैं, आषाढ़ माह में। आषाढ़ माह मत याद करिए, कोई जरूरत नहीं है, बस
बस्तर के लोग मनाते हैं गोचा पर्व महोत्सव। उसके बाद ढोलकल महोत्सव, ढोलकल जहाँ पे विशाल गणेश भगवान की प्रतिमा है, तो है कहाँ पे, दंतेवाड़ा में है। अभी 1 या 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि जो गणेश प्रतिमा है उसको उनको वहाँ पे कुछ गिरा दिया गया था, या फिर कोई कोई चोरी जैसे कुछ घटनाएं हुई थी वहाँ पे, तो हाईलाइटेड हो गया था। तो ढोलकल गणेश भगवान की जो प्रतिमा है वहीं पे ढोलकल महोत्सव मनाया जाता है दंतेवाड़ा जिले में। उसके बाद फागुन, फागुन में कौन सा मेला लगता है, गिरौदपुरी का मेला। गिरौदपुरी क्या है, किसकी जन्मस्थली है, किसकी धर्मस्थली है, सतनाम पंथ की। सतनाम पंथ कौन, गुरु घासीदास बाबा की। गुरु घासीदास, गुरु घासीदास बाबा की जन्मस्थली यहीं पे है गिरौदपुरी में। ठीक है, तो गिरौदपुरी में मेला लगता है और फागुन माह में। उसके बाद नागपंचमी, नागपंचमी में मैंने आपको बताया था दलहा पहाड़ मेला जांजगीर चांपा में। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला महादेव घाट, महादेव घाट जहाँ, हाँ वही महादेव घाट जहाँ पे लक्ष्मण झूला बना हुआ है। ठीक है, हटकेश्वर महादेव मंदिर भी है यहाँ पे। उसके बाद है रामनवमी का मेला, रामनवमी का मेला चैत्र नवमी में लगता है। कौन सा, रामनवमी का जो मेला होता है वो चैत्र नवमी में लगता है, जिसे हम खल्लारी का मेला भी कहते हैं। और ये मेला कहाँ पे लगता है, तो महासमुंद जिले में, महासमुंद के लोग रामनवमी में मेला आयोजित करते हैं जिसे हम बोलते हैं खल्लारी का मेला। उसके बाद माघ पूर्णिमा का मेला, माघ पूर्णिमा में एक मेला लगता है श्रृंगी ऋषि का मेला जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, माघ पूर्णिमा में श्रृंगी ऋषि का मेला लगता है महानदी के उद्गम पर। श्रृंगी ऋषि, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, श्रृंगी ऋषि आश्रम से ही तो महानदी का उद्गम होता है, वहीं पे महानदी के उद्गम पे ही श्रृंगी ऋषि का मेला लगता है। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं पहले, पेन का कलर चलिए ग्रीन कर लेते हैं। तातापानी महोत्सव, जहाँ पे गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी का झरना तातापानी को बोला जाता है। तातापानी महोत्सव बलरामपुर जिले में मनाया जाता है। उसके बाद ये इसको शुरुआत कब होती है, 2012 से इसकी शुरुआत होती है। मैन पाट महोत्सव, मैन पाट सरगुजा में मनाया जाता है। फिर चक्रधर महोत्सव रायगढ़, रायगढ़ जिले में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है, 1985 में इसकी शुरुआत होती है और राजा भूपदेव सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। यह प्रति वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, जो समारोह है गणेश चतुर्थी के अवसर पर चक्रधर समारोह मनाया जाता है। और ये जो समारोह है वो रायगढ़ के रामलीला मैदान में, कौन से, रायगढ़ के रामलीला मैदान में चक्रधर समारोह मनाया जाता है। उसके बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में सूर्य नारायण महोत्सव मनाया जाता है। फिर जाजलदेव महोत्सव भी जांजगीर चांपा में मनाया जाता है, क्योंकि जाजलदेव ने ही तो जांजगीर की स्थापना की थी। फिर मदकू मेला, मदकू द्वीप में मनाया जाता है और मुंगेली जिले के लोग मनाते हैं। ये जो मेला होता है वो ईसाई धर्म से रिलेटेड रहता है। उसके बाद चंपारण मेला, चंपारण मेला रायपुर के लोग मनाते हैं, रायपुर में मनाया जाता है। संत वल्लभाचार्य की जयंती के दिन मनाया जाता है। उसके बाद सोनाखान महोत्सव, सोनाखान महोत्सव सोनाखान में मनाया जाता है, बड़ौदा बाजार में 10 दिसंबर को सोनाखान महोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन आदिवासी लोक महोत्सव भी मनाया जाता है, 10 दिसंबर को ही सोनाखान महोत्सव जिसे हम बोलते हैं आदिवासी महोत्सव, दोनों 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। उसके बाद मल्हार महोत्सव, मल्हार महोत्सव बिलासपुर जिले में, कहाँ पे, मल्हार महोत्सव बिलासपुर जिले में मनाया जाता है। उसके बाद रतनपुर महोत्सव, सीधी सी बात है ये भी बिलासपुर में मनाया जाएगा। राउतनाचा महोत्सव ये भी बिलासपुर में मनाया जाता है, 1978 से इसकी शुरुआत होती है। सिरपुर महोत्सव, सिरपुर है कहाँ पे, महासमुंद में है, तो महासमुंद में मनाया जाएगा, बुद्धि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। खल्लारी महोत्सव, खल्लारी है कहाँ पे, महासमुंद में है, तो महासमुंद में मनाया जाएगा नवरात्रि के दिन। आपको याद क्या रखना है कि जो जगह है वो है कहाँ पे, और जहाँ पे रहेंगे वहीं तो मनाया जाएगा। कर्णेश्वर महादेव का मेला, कर्णेश्वर महादेव का मेला धमतरी में मनाया जाता है। फिर श्रृंगी ऋषि का मेला कहाँ पे, सिहावा धमतरी में मनाया जाता है, कब, माघ पूर्णिमा के दिन। उसके बाद पुन्नी मेला, इसका जो पूर्व नाम रहता है कुंभ मेला, पुन्नी मेला, कुंभ मेला। कुंभ मेला कहाँ पे, रांची में। और रांची में कौन सी नदियाँ मिलती हैं, यहाँ से महानदी, यहाँ से पैरी, यहाँ से सोढूर, ये 3 नदियाँ मिलती हैं रांची में। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम को। कौन से जिले में है, तो गरियाबंद जिले में राजिम स्थित है। उसके बाद कौशल्या महोत्सव, कौशल्या महोत्सव मतलब भगवान राम का ननिहाल, चंदखुरी रायपुर में स्थित है। उसके बाद नगपुरा महोत्सव दुर्ग जिले में है,
डोंगरगढ़ महोत्सव राजनांदगांव जिले में मनाया जाता है और भोरम देव महोत्सव कबीरधाम जिले में मनाया जाता है। गौरैया मेला बालोद में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन डोंगरगढ़ में मनाया जाता है। डोंगरगढ़ है कहाँ पे? राजनांदगांव जिले में है और डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी माता मंदिर भी है। कौन सी मंदिर? माँ बमलेश्वरी देवी माता मंदिर, जिसमें आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है। उसके बाद आगे गढ़िया महोत्सव। गढ़िया महोत्सव कहाँ पे? कांकेर के लोग मनाते हैं। बस्तर दशहरा बस्तर के जगदलपुर में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत करते हैं पुरुषोत्तम देव। 75 दिन तक ये चलता है। फिर फागुन मड़ई मेला कोंडागांव में। मड़ई महोत्सव नारायणपुर। रामाराम मेला सुकमा जिले में मनाया जाता है नवाखाई के अवसर पर। उसके बाद मकर संक्रांति, जिस दिन हम लोग खिचड़ी और तिल खाते हैं। मकर संक्रांति के दिन शिवरी नारायण का मेला लगता है। माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक बहुत सारे मेले लगते हैं। जब भी आपको कभी मेले में कुछ ना समझ आए तो आप माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक उसको ही डाल देना, ठीक है, जब कुछ समझ ना आए तो। क्योंकि देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मेले हैं वो सारे माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक लगते हैं। जैसे कि सिरपुर का मेला, दामाखेड़ा एवं कुदुरमाल का मेला, राजिम के पुन्नी मेला और शिवरी नारायण का मेला, सारे मेले माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि के बीच में आयोजित होते हैं। उसके बाद गोचा पर्व महोत्सव। गोचा पर्व मतलब जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है उस टाइम पे गोचा पर्व मनाया जाता है। और गोचा पर्व महोत्सव वो भी तो सीधी सी बात है बस्तर में ही मनाया जाएगा। फिर ढोलकल महोत्सव कहाँ पे? दंतेवाड़ा में मनाया जाता है। फागुन, फागुन में गिरौदपुरी। गिरौदपुरी किसकी जन्मस्थली रहती है? गुरु घासीदास बाबा की जन्मस्थली रहती है। कहाँ पे है? तो ये जान बलौदा बाजार में, बलौदा बाजार में स्थित है गुरु घासीदास बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली। तो बलौदा बाजार में मेला कब लगता है? तो फागुन माह में मेला लगता है। उसके बाद नागपंचमी। नागपंचमी के दिन दलहा पहाड़ मेला लगता है। दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में स्थित है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा मेला, महादेव घाट, लक्ष्मण झूला आपको याद रखना है। उसके बाद रामनवमी का मेला चैत्र नवमी के दिन लगता है। इसे हम खलारी का मेला भी बोलते हैं। महासमुंद जिले में ये स्थित है। उसके बाद माघ पूर्णिमा लास्ट महानदी के उद्गम पर श्रृंगी ऋषि का मेला इसे बोला जाता है। हमने अभी तो देखा था इसके बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। देखिए क्लासेस में जो भी चीज़ें थी वो बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें थी। यहाँ पे समझाने के लिए हमें कुछ ऐसा था नहीं जिसे हम समझाएं। अब हमारी जो आने वाली क्लास है उसमें समझाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी हमने शुरू तो कर दिया था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। एक एक करके सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और ज्योग्राफी में समझाने के लिए तो बहुत मज़ा आता है। तो चलिए वेट करिए अगली क्लास का। धन्यवाद।